और अब बात अमेरिका के प्रेसिडेंट की। डोनाल्ड ट्रंप ने अगले 24 घंटे में भारत पर टैरिफ और बढ़ाने की धमकी दी है। ट्रंप ने कहा वो इस बात से नाराज हैं कि उनके मना करने के बाद भी भारत रूस से तेल खरीद रहा है, इसलिए वो भारत पर पेनल्टी के तौर पर टैरिफ और बढ़ाएंगे। एक न्यूज चैनल के साथ बात करते हुए ट्रंप ने अपने पुराने आरोप दोहराए। कहा भारत लगातार रूस से तेल खरीद रहा है और इसको खुले बाजार में बेचकर भारी प्रॉफिट कमा रहा है, इसलिए वो भारत पर टैरिफ और बढ़ाएंगे। मैं दबाव बनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं तो व्यापार में संतुलन की कोशिश कर रहा हूं। हम चाहते हैं कि सभी देशों के साथ जहां तक मुमकिन हो उतनी बराबरी का कारोबार करें। कई बार आपसी लेन देन दूसरे देशों के लिए ज्यादा रियायती वाला हो जाता है, क्योंकि कई बार तादाद ज्यादा होती है, लेकिन हम चाहते हैं कि सभी देशों के साथ जहां तक हम कर सकें बराबर का कारोबार करें। मैं बस यही कह सकता हूं कि हमारे देश से अरबों अरबों डॉलर का फायदा उठाया गया। जैसा कि आपने भी कहा कि हमसे अरबों और अरबों डॉलर लिए गए। दुनिया ने हमारे साथ बहुत नाइंसाफी की है। जैसे ट्रंप ने धमकी दी, उसके कुछ ही देर बाद खबर आई कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोवल इसी हफ्ते मॉस्को जाएंगे और वो मॉस्को में प्रेसिडेंट पुतिन से भी मिलेंगे। इसके बाद भारत सरकार ने ट्रंप को दो टूक जवाब भी दिया। भारत ने कहा कि रूस से तेल खरीदने को लेकर अमेरिका और यूरोपीय देश जो हमले कर रहे हैं वो गलत हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि यूक्रेन युद्ध छिड़ने के बाद अमेरिका ने ही भारत से कहा था कि वो रूस से तेल खरीदे ताकि इंटरनेशनल मार्केट में स्टेबिलिटी बनी रहे। यूरोपीय देश भी रूस से अरबों डॉलर का व्यापार कर रहे हैं, ऐसे में सिर्फ भारत को टारगेट करना ठीक नहीं है। रणधीर जायसवाल ने यह भी कहा कि भारत और रूस के रिश्ते सिर्फ तेल और हथियारों तक सीमित नहीं है। दोनों देशों के बीच फर्टिलाइजर से लेकर केमिकल, आयरन एंड स्टील, मशीनरी और माइनिंग प्रोडक्ट्स तक कई सेक्टर्स में ट्रेड होता है। और इसके बाद विदेश मंत्रालय ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई। कहा खुद अमेरिका भी रूस से अपनी न्यूक्लियर इंडस्ट्री के प्रोडक्ट खरीद रहा है, फर्टिलाइजर और केमिकल मंगा रहा है। जायसवाल ने कहा कि जिस तरह यूरोप और अमेरिका अपने राष्ट्रीय हितों के हिसाब से चल रहे हैं, उसी तरह भारत भी किसी के प्रेशर में आए बगैर अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से फैसला करेगा। इस बीच कांग्रेस ने एक बार फिर सरकार से मांग की है कि वो डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों का करारा जवाब दें। कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि ट्रंप ने जिस तरह भारत को धमकाया है वो 140 करोड़ भारतीयों का अपमान है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि वो दो टूक लफ्जों में ट्रंप को समझा दे कि भारत किसी से डरता नहीं, किसी के आगे झुकता नहीं। ट्रंप इंडिया को रशिया से ऑयल खरीदने के लिए ब्लेम कर रहे हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट में अमेरिका में प्रेसिडेंट कैंडिडेट रह चुकी निक्की हेली ने ट्रंप से पूछा कि जो चीन, रशिया और ईरान से ऑयल का नंबर 1 बायर है, उसको ट्रंप ने 90 डेज का पॉज क्यों दे दिया। फिर निक्की हेली ने ट्रंप को इंटरेस्टिंग एडवाइस दी कि चाइना को पॉज मत दो और इंडिया जैसे स्ट्रॉन्ग एलाई से रिलेशन खराब मत करो। लेकिन ट्रंप पक्के ट्रेडर हैं, उनके लिए न रिश्तों का कोई मतलब है न दोस्ती का। एलोन मस्क इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। मस्क ने इलेक्शन के दौरान ट्रंप की हर तरह से मदद की थी, पैसे से भी, मीडिया से भी, कैंपेन में भी। लेकिन जरा सी खटपट हुई तो ट्रंप ने उन्हें वापस साउथ अफ्रीका भेजने की धमकी दे दी। मस्क की बात बुरी लगी तो ट्रंप ने टैक्स लगाकर टेस्ला को बर्बाद करने की धमकी दे दी। यह ट्रंप का तरीका है, जो उनके हिसाब से ट्रेड नहीं करेगा, टैरिफ नहीं घटाएगा, वो उस पर इल्जाम लगाएंगे, उसको धमकाएंगे। लेकिन अगर कोई अपनी बात पर अड़ा रहे तो फिर ट्रंप समझौता भी करते हैं। और यही एक ट्रेडर की असली पहचान होती है।